प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज एक भाई और बहन का एक ऐसा किस्सा या हकीकत आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, आपके जमीर को झकझोर कर रख देगा। एक दिन की बात है कि चाय की दुकान पे मैं बैठा था कि उधर दूर से मेरा दोस्त सलीम भागता हुआ आता है। आकर अजीब कैफियत उसकी थी। मैंने पूछा क्या हुआ? वो कहता है, इरफान भाई, आखिर बहनें ऐसी कैसी होती है? मैं कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर सलीम क्या कहना चाहता है। फिर वो कहता है कि इरफान भाई, बहनें आखिर ऐसी कैसे होती है? मैं कुछ समझ नहीं पाया तो मैंने उनसे कहा कि वाकया क्या है, तफसील से बताओ तो मुझे कुछ समझ में आए। सलीम ने कहा कि मेरी बहन घर में जब भी आती तो मुझे बड़ा नागवार गुजरता था। साथ ही मेरी बीवी मुझसे कहा करती कि देखिए ना, जब मन करता है आपकी बहन यहां आ जाया करती है, आप उनको कह दो कि वो सिर्फ ईद में ही आया करे। इधर मेरी बीवी ये कहती है कि आपकी माँ छुप छुप कर कभी साबुन की टिकिया, तो कभी कपड़े, तो कभी क्या क्या उनको दे देती है। तो आप बहनों को कहें कि वो सिर्फ ईद में ही आया करे। ये बात सुनकर मुझे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बमुश्किल मैं अपना घर चला पा रहा था और उसी से मेरी माँ साबुन की टिकिया तो क्या क्या मेरी बहन को दे रही थी। मैं बहुत गुस्से में था। अभी मैं घर में बैठा ही था कि अचानक से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दिया। अंदर लपक कर मैं गया तो मैंने देखा कि मेरे बहन की जो बेटा था, छोटा ही था, लेकिन खेल खेल में उसने टीवी का रिमोट तोड़ डाला। अब मेरा गुस्सा 7वें आसमान में चला गया। मैंने अपनी मां को कहा कि मां, तुम बहन से कह दो कि यूं जब तब वो आया ना करे, साल में ईद वगैरह में आया करे एक आध मर्तबा। इधर दरवाजे के उधर मेरी बहन खड़ी थी। वो ये चीजें सुन रही थी, लेकिन उसने पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। फिर कुछ घंटों के बाद मैं ये देखती हूं कि मेरी बहन अपने बच्चों को कपड़े पहनाने लगती है और मेरा घर से वो जाने लगती है। जब मैंने देखा कि बहन घर से जा रही है तो मैंने यूं ही बातों बातों में उनसे कहा कि तुम जा क्यों रही हो, कुछ दिन यहां ठहर लेती। बहन कहती है कि नहीं, बच्चों का स्कूल खुलने वाला है, आपके बहनोई भी बाहर गए थे, वो वापस आने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं दिल से चाहता था कि ये लोग चले जाएं, लेकिन मैं सिर्फ दिखावे के लिए ये कह रहा था कि आप यहाँ ठहर जाओ। बाहर कहे मेरी बहन घर छोड़कर चली जाती है। इधर मेरे बीवी ने भी बड़ा
बहन के खिलाफ मुझे बताया था। अब कुछ दिन इस वाकये के गुजरे थे कि हम लोग भाई भाई में जो बाप के जायदाद था उसका बंटवारा होने लगा। बहन भी आई हुई थी, खामोशी के साथ वो भी सुन रही थी, लेकिन मैं सबके सामने ये कह दिया कि मैं इस जायदाद में अपनी बहन को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जब मैंने ऐसे कहा तो मेरी माँ कहती है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो। साथ ही मेरी बात को सुनकर मेरी बीवी आती है और वो भी बहन को भला बुरा कहने लगती है, जबकि वो कुछ मांग नहीं रही थी। लेकिन मेरी बहन पलटकर जवाब नहीं देती है, सिर्फ सुनती है उसके बात को। बहरकैफ इस वाकये के बाद बहन चली जाती है अपना ससुराल। अभी एक आध महीना ही गुजरा था कि अचानक से मेरे बेटे को टीबी हो गया। इरफान भाई मैं क्या बताऊं, उसकी बीमारी में मेरी जितनी भी रखी हुई पूंजी थी, पैसा था, रुपया कौड़ी था, सब लगा दिया मैंने, लेकिन अब भी कम पड़ रहा था। इलाज मुसलसल चलता जा रहा था। मैं पाई पाई के लिए मोहताज हो गया था। और इसी फिक्र में मैं घर में बैठा था कि अचानक मैं देखती हूं कि मेरी बहन आती है और मेरी बीवी मेरे कमरे में आकर कहती है कि सुनिए, आपकी बहन आई है और उसके लिए गोश्त वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में जो चीज़ भी है मैं उसी को पका देती हूँ, बना देती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही तुम करो। अब क्या था कि अभी मेरी बहन बाहर थी। लगभग 1 घंटे के बाद वो मेरे कमरे में दाखिल होती है। आकर बड़े शफकत के साथ मेरे सर पर हाथ फेरती है और आकर कहती है कि भाई, तूने अपना हाल क्या बना रखा है? तुम उम्र में भी मुझसे छोटे हो, मैंने अपने गोद में तुम्हें खिलाया है और तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम मुझसे भी बड़े हो। ये काम ना करो, तुम्हारे बाल वगैरह भी बढ़ गए हैं, जाओ नाई के यहाँ जाओ, हजामत बनाओ, बाल वगैरह कटवाओ, तुम बूढ़े लग रहे हो, टेंशन क्यों लेते हो। फिर उसने चुपके से अपने साथ दुपट्टे को खोला और उससे एक कंगन निकालकर मेरे हाथों में रख दिया और कहा, इस सोने के कंगन को लो और इसको बेचकर तुम अपने बच्चे का इलाज कराओ। और खबरदार भाई, इस कंगन के बारे में तुम घर में किसी से तज़किरा न करना। फिर उसके बाद वो अपने आंचल को खोलकर उससे 1000 रुपया निकालती है और मेरे हाथों में रख देती है। कहती है कि भाई इसको रखो और इसको काम में लाना अपने। मैंने उस रुपये की तरफ जब निगाह डाली तो मैंने देखा कि 10, 20, 100, 50 करके मोड़े हुए रुपये रखे हुए। इससे ये मालूम चलता है कि वो अपने खर्चे को काट काट कर वो पैसा जमा की थी और उसी पैसे को मुझे देकर जा रही है। ये पैसे देने के बाद वो कहती है कि मेरे लिए कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बहनोई काम से घर आ जाएंगे तो मुझे वो तलाशेंगे। अभी बच्चे स्कूल गए थे और इसीलिए मैं अभी वक्त देखकर तुम्हारे पास आ गई और मैं जा रही हूँ, मेरे लिए कुछ बनाना नहीं। और तुम्हारे बहनोई साहब को पैसा मिलेगा तो उस वक्त भी मैं आऊँगी तुम्हारे पास। वो ये कहकर मेरे हाथ में दस्ते शफकत फेरती है और वापस जाने लगती है। जब ये वाकया हुआ, मेरी बहन जब पलटी तो मैं उसके कदमों की तरफ देखने लगा। आज बहुत दिनों के बाद कोई मेरे सर पे मोहब्बत से हाथ फेरा था और जब मैंने उसके कदमों की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वही फटी हुई जूती और वही फटा हुआ दुपट्टा आज भी मेरे बहन के ऊपर है, जो कई बार से जब मेरी बहन मेरे घर आया करती थी तो यही फटा दुपट्टा पहन कर आती थी। वही चप्पल था, वही जूती था जो अब फट चुका था। लेकिन उसके बावजूद उसने सारा पैसा मेरे हाथ में दे दिया, अपने कीमती कंगन को मेरे हाथ में दे दिया और वो घर से निकल जाती है। इरफान भाई,
जब ये वाकया हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने अगर धरती फट जाती तो मैं उस धरती पे समा जाता। मेरा जो जमीर था मुझे कचोटने लगा कि मैं कैसा जालिम भाई हूँ कि अपने बहन के लिए किस तरीके का मेरा ख्याल था और मेरी बहन मेरे लिए क्या सोचती थी। मुझे ऐसा लगने लगा इरफान भाई कि जमीन फट जाता और उस पर मैं दाखिल हो जाता, वहीं मैं समा जाता। प्यारे दोस्तों, अपने बहनों का हक ना मारे, वरना आपकी सारी इबादतें एक तरफ रह जाएगी और अपने भाई के बहन के अगर हक मारोगे तो वो एक तरफ हो जाएगा। शुक्रिया, आदाब। वीडियो कैसा लगे दोस्तों कमेंट करें, और अगर कोई बहन कोई बेगैरत भाई ऐसा करता है तो उसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें।